हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में और हमने हर टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे कि प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है, इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन करे थे हमने। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे चलेंगे बोर्ड के और मेंस के व्यू से। बहुत अच्छा टॉपिक है ये इन्वर्स फंक्शन का ही टॉपिक अभी हमारा चल रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इसमें है कि करें कि प्रूव 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। चलिए शुरू करते हैं। हमें एक चीज़ पता है कि जब भी हम अगर कोई भी प्रूव करते हैं कोई भी इक्वेशन को, अगर हमें लेफ़्ट से राइट वाले को या राइट से लेफ़्ट वाले को जब भी हमें ये बोलते हैं कि इनको प्रूव करो एक दूसरे को, तो उनके लिए 2-3 कंडीशन होते हैं। कंडीशन क्या होते हैं? एक तो होते हैं कि हम सबसे पहले कोई भी चाहे लेफ़्ट या राइट वाले को उठाते हैं, दोनों को क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। अगर लेफ़्ट को सॉल्व करके राइट अगर पूरा हो गया तो प्रूव हो जाता है। या दूसरा केस ये होता है कि हम राइट को तोड़ते हैं या राइट को सॉल्व करते हैं तो हमें लेफ़्ट वाले अगर पूरा हो गया, लेफ़्ट वाले आ गया वो चीज़ें, तो हम कहते हैं कि हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। कभी ऐसा भी केस आता है जिनमें हमें लेफ़्ट को भी तोड़ना पड़ता है और राइट को भी ब्रेक करना पड़ता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, LHS और RHS को प्रूव करते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा LHS में है, जो लेफ्ट साइड में है 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, वो लेके हम प्रूव करते हैं। मान लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा। अगर तो हमारा एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या बन जाएंगे, हमारा साइन थीटा। अब यहाँ हमारा RHS देखते हैं क्या है। RHS हमारा साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यू है, या इनको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3x। अब x के जगह पे क्या रखेंगे हम, क्योंकि x की जगह पे साइन थीटा है हमारा, तो x के जगह पे हमारा साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। और एक चीज़ हमें पता है जो हमें साफ साफ दिख रहा है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो आपको पता होगा कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का जो वैल्यू होता है वो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब यहाँ पर क्या है, इन्वर्स और ये साइन दोनों क्या है, हमारा सेम एंटिटी है। और इन्वर्स फंक्शन में सेम एंटिटी जब होता है तो हमारा क्या होता है, कैंसिलेशन होता है। तो क्या बच जाता है हमारा यहाँ पर 3 थीटा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में। या इनको हम क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा को हम यहाँ मान के रखे हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, ये तो हमें प्रूव करना था। एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है कि हमारा हमने RHS को लिया, और LHS को यहाँ पर प्रूव कर दिया, दोनों हमारा बराबर हो गया। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वो कर रहा है कि 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, ये प्रूव करना है हमें। सेम उसी तरह से हमें अब मानना तो पड़ेगा किसी को, तो मान लेते हैं cos इनवर्स एक्स को हम क्या मान लेते हैं, थीटा। cos इनवर्स एक्स को अगर हम थीटा मान लिए तो यहाँ पर x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब हम RHS लेते हैं। पिछले क्वेश्चंस में भी हमने RHS ही उठाया था, इनमें भी हम RHS लेंगे। और RHS हमारा क्या है, cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, या cos इनवर्स ऑफ 4x की जगह पे क्या cos थीटा रखना है, तो cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। या इनको लिख सकते हैं cos इनवर्स। अब एक बात बताओ, जो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हमारा cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ एंटिटी सेम हो तो क्या होगा, इनवर्स में क्या होता है, वो कैंसिलेशन होता है। तो कैंसिलेशन के बाद में क्या बचता है हमारा
3 थीटा, तो 3 और थीटा की जगह पे थीटा किसको माने हम कॉस इनवर्स एक्स को, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। और यही हमारा क्या हो गया LHS था, और ये हमारा क्या बन गया प्रूव हो गया। इसमें हमने क्या किया कि कॉस इनवर्स एक्स को हमने थीटा माना, तो हमारा एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, क्योंकि लेफ्ट से राइट में जाने पर हमारा इन्वर्स क्या होता है, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल एंटिटी में चेंज हो जाता है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। तो RHS यहाँ पर क्या है हमारा कॉस इनवर्स 4x³ - 3x। अब x जहाँ जहाँ है वहाँ हमने क्या पुट किया, ये कॉस थीटा पुट किया, तो 4 cos क्यू थीटा - 3 cos थीटा क्या बन गया हमारा। और ये जो 4 cos क्यू थीटा - 3 cos थीटा, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है cos 3 थीटा का। अब कॉस इनवर्स के साथ में कॉस का जो कैंसिलेशन होगा तो बचेगा 3 थीटा, और थीटा क्या है हमारा कॉस इनवर्स एक्स, यही तो हमारा LHS है, तो यहाँ प्रूव हो रहा है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि प्रूव tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ये कर रहे हैं यहाँ पर। अब करते हैं इनको प्रूव। यहाँ पर हम उठाते हैं LHS, और LHS हमारा क्या है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 क्या होंगे यहाँ पर। अब एक चीज आपको पता होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY, ये इनके क्या होता है फॉर्मूला होता है इनका। सेम जो फॉर्मूला हमने लिखा इस पर हमने क्या करना है इसको पुट करना, तो हमारे क्या आएंगे tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, या इनको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हमारा सॉल्व करके आएंगे 24 2 जा 48 प्लस 11 7 जा हमारा 77, और अपॉन में जो भी आएगा इनके साथ में नीचे वाले के साथ कैंसिलेशन हो जाएगा, सीधा हम डिवाइड करते हैं 24 इंटू 11 माइनस 2 7 जा 14, या यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो tan इनवर्स जो हमारा 48 प्लस 77, जो ये हमारा क्या बनेंगे दोनों 7 8 7 15, तो बन जाएंगे हमारा 125 अपॉन 250, या इनको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/2। और देखा जाए तो हमारा RHS क्या कहता है यहाँ पर tan इनवर्स 1/2 प्रूव करने के लिए, तो ये बन गया हमारा RHS जो हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। तो कोई भी अगर हमें जब हम प्रूव करने के लिए बोलते हैं तो हमें क्या होता है कि चाहे LHS को आप या RHS को, जब अगर वैल्यूएबल कोई चीज़ होता है तो आप जो ज़्यादा लंबा होता है उनको तोड़ो आप, क्योंकि उनको तोड़ के फिर छोटे वाले को तोड़ के हम लंबा नहीं कर सकते, पर लंबे वाले को तोड़ के हम छोटा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर LHS को मतलब वो समझा तोड़ना कंफर्ट समझा, तो हमने आसानी से तोड़ दिया। जब जैसे ही तोड़ा तो हमारा RHS क्या हो गया पूरा हो गया, जो इस तरह से हमने क्या किया इसको प्रूव किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है करे कि 2 tan इनवर्स है हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, हमें प्रूव करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे LHS को ही तोड़ेंगे, और यहाँ पर हमारा LHS क्या है
हमारा यहाँ पर जो LHS है 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 ये है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला हमें पता है कि 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x/1 माइनस x²। ये फॉर्मूला हमें पता है। सेम फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 पे। क्या बनेंगे हमारा 2 tan इनवर्स 2x, क्या हमारा होगा 2 × ½ माइनस हाफ का स्क्वायर। और यहाँ से जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेंगे हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारा बनेंगे यहाँ पर 1/1 माइनस 1/4 और ये हमारा बनेंगे tan इनवर्स 4 माइनस 3/4, तो ये हो जाएंगे हमारा 4/3 4/3। अभी हमने इसको तो छोड़ रखा है, जो हमारा ये प्लस में tan इनवर्स 1/7, इसमें भी हमारा tan इनवर्स 1/7, इसमें भी हमारा tan इनवर्स 1/7, ये हमारा चलिए आ रहा है। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में। और जब जो जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था सेम फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे जब हमने सेम फार्मूला अप्लाई करना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तब जो हमारा वैल्यू निकल के आएंगे, इनकी वैल्यू आएंगे tan इनवर्स 31/17। और यही क्या था, प्रूव करना था। हमने क्यों नहीं किया इसमें इससे आगे, क्योंकि ये आप खुद भी करोगे तो हो जाएगा, सिंपल है। जो हमने पीछे वाली जो क्वेश्चंस किए हैं सेम इसी फॉर्मूला पे थे, आसान है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को जैसे सॉल्व करोगे इस पर वही फॉर्मूला लगा के ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इससे अगला क्वेश्चंस भी आएंगे, अगला क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो फिर चलिए, थैंक यू, विदा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।